आज की बात। स्वागत। आज से वर्षावास शुरू हो रहे हैं। वर्षावास का मतलब यह हुआ कि जो गृह त्यागी हैं, ये गृह त्यागी मंडली जो कि लोगों के मार्गदर्शन के लिए लोगों के पास जाती रहती है और इनका ये भ्रमण चलता है। इस भ्रमण को एक वर्षा के समय में थोड़ा सा ब्रेक लगने वाला है, लेकिन वर्षावास ये जो मूल संकल्पना है, इस मूल संकल्पना के विषय में कुछ खास इस वक्त तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बौद्ध जीवन पद्धति में जैसे ये वर्षावास 3 माह तक चलता है और इस समय बौद्ध भिक्षु एक जगह रुकते हैं, तो हम इसी परिप्रेक्ष्य में यानी कि बौद्ध जीवनचर्या के परिप्रेक्ष्य में वर्षावास को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये जो 3 मास या फिर चतुर्मास ये अन्य परंपराओं में भी मिलते हैं और वे भी इस वक्त में उनके जो मार्गदर्शक हैं वे भी रुकते हैं एक जगह पर, लेकिन हम समझेंगे इसे बौद्धों के परिप्रेक्ष्य में और बौद्ध जीवनचर्या के परिप्रेक्ष्य में। तो वर्षावास का मतलब तो सामान्य रूप से यह हुआ, अभी देखिएगा कि कल धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस संपन्न हुआ है और आषाढ़ पूर्णिमा थी कल। आज से वर्षावास का ये काम शुरू हो गया। वर्षावास का मतलब यह हुआ कि वर्षा काल है और वास करने का मतलब रहना, रुकना, यानी कि वर्षा काल में एक जगह रुकना। वैसे अगर हम अपने यहाँ की जो व्रतियों की या फिर सन्यासियों की परंपरा को देखें या फिर उसको समझे, तो ये तो जरूर कहा जा सकता है कि वर्षा काल में एक जगह पर रुक जाना मतलब अपने जगह को बदलना नहीं, ये तो बहुत पहले से बहुत पुरानी परंपरा रही है। लेकिन वर्षावास की इस परंपरा का एक संगठित और उसका एक अच्छा डिजाइन किया हुआ रूप ये बौद्ध काल में आया और वो भिक्षु संघ के साथ आया। और वो हम ये भी कह सकते हैं कि तथागत भगवान बुद्ध के नेतृत्व में आया। नेतृत्व में ऐसे आया कि बाकी समय जब वर्षा नहीं होती है तो भिक्षु एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, कोई आने जाने में कोई बाधा नहीं होती। लेकिन उस वक्त को याद कीजिएगा जब भिक्षु संघ का गठन हुआ, मतलब ईसा पूर्व 500 साल पहले की ये बात, मतलब 5 शतक पहले हम लोग जा रहे हैं। और उस वक्त में नदियां भर जाती थी, बारिश बहुत ज्यादा होती थी। अभी इस वक्त तो आप देखिएगा कि वर्षा ने अपना जो काल है उस काल को ही बदल दिया है। हम पिछले कई वर्षों से देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के चलते बारिश बहुत लेट हो रही है, या तो कहीं बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है या तो कहीं बस सूखे जैसी स्थिति बनी है। और ये स्थितियां बनी है, लेकिन उस वक्त में ये स्थिति नहीं थी। तो उस वक्त के भौगोलिक वातावरण में अगर हम देखें तो ये बारिश लगभग जून में शुरू हो जाती थी और जुलाई में आषाढ़ जब शुरू होता है, इस आषाढ़ पूर्णिमा से धम्मचक्र प्रवर्तन के बाद ये 3 माह तक का वक्त, यानी कि अश्विन पूर्णिमा तक का वक्त, ये वर्षावास का वक्त कहलाया। ये ऐसा कि भाई तेज बारिश है, सारी नदियां भर चुकी है, जंगल के रास्ते हैं, लेकिन रास्ते पैदल के ही रास्ते थे और पैदल रास्ते सब बंद हो जाते थे क्योंकि उस पर घास उग जाती थी। तो ऐसी स्थिति में एक गांव से दूसरे गांव जाना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, यह बड़ा मुश्किल काम था। आज के वक्त में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। फिर भी वर्षावास का ये जो पर्व है ये बौद्धों की जीवनचर्या में वैसा का वैसा उस वक्त से बना हुआ है। तो हम इस बात को जरा ठीक तरीके से समझें। उस वक्त में वर्षावास शुरू हुए उस वक्त की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए कि उस वक्त उनके सामने जो कोई तकलीफें थी, उन तकलीफों में उन्होंने एक जगह रुकना पसंद किया कि भाई ये जो वर्षा का काल है इस समय में हम लोग रुक जाएं। रुक कर उस वक्त में भिक्षु इकट्ठे रुकते थे। वैसे तो एक तथागत का आदेश ही था कि एक भिक्षु एक दिशा में जाए, मतलब 2 भिक्षु एक दिशा में ना जाएं। तो एक एक भिक्षु एक एक दिशा में जाते थे, लेकिन लौटकर फिर वर्षा काल में जब एक जगह रुकते थे तो बहुत सारे भिक्षु भी एक जगह रुक जाते थे। तो भिक्षुओं की आपस में चर्चाएं भी होती थी,
आपस में चर्चाएं होने के बाद वो जिस जिस क्षेत्र में काम करते हैं, उस काम करने वाला जो उनका क्षेत्र था, उस क्षेत्र में उन्होंने किस समस्याओं से उनको गुजरना पड़ा, उन्होंने किन समस्याओं का सामना किया, उन समस्याओं का सॉल्यूशन कैसे ढूंढा उन्होंने, उस उपायों पर भी ये चर्चा होती थी। आज हम इस वक्त में वर्षा काल में जो भिक्षु संघ एक जगह रुक जाता है, कई भिक्षु ग्रुप्स में रुकते हैं, कहीं एक एक विहार में रुकते हैं, जहां उनके रुकने की व्यवस्था है वहां 3 माह तक वे एक जगह रुकते हैं और तथागत बुद्ध के वचन प्रतिदिन सतत उपासक उपासिकाओं को सिखाते समझाते हैं और उन्हें अपने जीवन में कैसे उतारें इसके लिए उनको तैयार भी करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। भिक्षुओं का ये जो सानिध्य है, ये सानिध्य उपासक उपासिकाओं को मिलता है। इसलिए वर्षा काल ये बौद्धों की जीवनचर्या में इस वक्त बड़ा ही महत्वपूर्ण काल है। वैसे हम तथागत की बात करें तो तथागत ने वर्षा काल, पहला तो वर्षा काल उन्होंने सारनाथ में बिताया और जितना पाली साहित्य में मिलता है उनका अंतिम जो वर्षावास है, वर्षा काल है, वो उन्होंने सारनाथ में बिताया। उसके बीच में श्रावस्ती में वे अधिकतर समय रहे। तो श्रावस्ती का समय श्रावस्ती में उन्होंने बहुत समय बिताया है, बहुत वर्षा काल वहां बिताए। राजगृह में वे रहे। ऐसे अलग अलग जगह पर उन्होंने ये अपना बिताया है। ये नालंदा में रहे, वैशाली में रहे। तो ये तो सब हमें मिलता है उनकी जीवनी से। आज भिक्षु संघ जहां जिन विहारों में रुकता है वहां उपासक उपासिकाओं के लिए ये एक बड़ा ही खास पर्व होता है। भिक्षुओं के सानिध्य में, भिक्षुणियों के सानिध्य में एक बात उपासक उपासिकाओं के लिए जो करने के लिए होती है वो ये होती है कि उनके सानिध्य में बुद्ध वचन तो सुनने को मिलता है, उसे अपने जीवन में उतारने के लिए किस तरह से प्रैक्टिसिंग करनी चाहिए ये चीज उन्हें सीखने को मिलती है। और दूसरी बात यह है कि कोई अष्टशीलों का उपोषध ग्रहण करते हैं, कोई 5 शीलों का उपोषध ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वे संकल्पित होते हैं। जीवन को बेहतर बनाने का मतलब यह हुआ कि सुख की प्राप्ति यानी कि दुखों से मुक्ति। अब देखिएगा तथागत की पूरी शिक्षाएं दुखों से मुक्ति पर आधारित है कि दुखों से मुक्त कैसे हुआ जाए। दुखों से मुक्त होने का ही दूसरा मतलब हुआ कि सुखों की प्राप्ति। अब सुख की प्राप्ति के लिए या फिर सुखी जीवन जीने के लिए या उसकी सुखी जीवन की उपलब्धता के लिए जो जो करना चाहिए वो मनुष्य करने के लिए तैयार हो सकता है। भिक्षुओं के सानिध्य में, भिक्षुणियों के सानिध्य में, क्योंकि वे इस समय वर्षा काल में एक जगह रुके हुए हैं, तो इस काल में एक खास व्यवस्था बन जाती है कि जीवन में इसको कैसे उतारें। तो ये तो है भाई अपने अपने संकल्प की बात कि संकल्प होना चाहिए। तो संकल्प तथागत कहते हैं कि एक ही संकल्प हो सकता है और वो संकल्प ये हो सकता है कि हम हमेशा कुशल कर्म करें यानी कि अच्छा कार्य करें। तो जो जो अच्छा कार्य है उसे करने का संकल्प करना, बस ये ही वास्तव में सुख की ओर जाने की बात है। एक बार तथागत अपने संबोधन में कह रहे थे और ये प्रसंग मिलता है बुद्ध और उनका धम्म में, जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखे हैं। तो इसमें तथागत कहते हैं कि कुशल कर्म करने में मत झिझको, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। कुशल कर्म करने में मत झिझको। ये जो कुशल कर्म शब्द है, ये जो कुशल कर्म शब्द है, एक प्रकार से सुख का, ये जो कुशल कर्म है ये एक प्रकार से सुख का या जिसकी हम इच्छा करते हैं उसका, इच्छा तो हम सुख की करते हैं, या जो कुछ हमको प्रिय है उसका, अथवा जो कुछ हमें
आनंद देने वाला है उसका पर्याय ही है। मैं स्वयं साक्षी हूं कि मैंने स्वयं चिरकाल तक अच्छे कर्मों के इच्छित, रुचिकर, प्रिय तथा आनंददायक फल उपभोग किए हैं। तथागत कहते हैं कि यदि तुम कुशल कर्म करते हो, अच्छे कर्म करते हो, अच्छा कार्य करते हो, तो अच्छा कार्य करने का संकल्प करना होता है। और ये जो अच्छा कार्य करने का संकल्प है, ये संकल्प करने की प्रेरणा और उसकी सहूलियत इस वक्त में वर्षावास के समय उपासक उपासिकाओं के लिए बहुत बेहतर तरीके से मिलती है। तो इस अवसर को बौद्ध जीवनचर्या में बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है कि हम शुभ कर्म करने की, अच्छे कर्म करने के लिए अपने आप को तैयार करें, दृढ़ संकल्पित हो जाए और उसके साथ जीवन में आगे बढ़े। और ये शुभ कर्म होते हैं, ये जो कुशल कर्म होते हैं, ये भिक्खु संघ, भिक्खुणी संघ, इनके सानिध्य में जब अपने मन को तैयार करके जब ये किया जाता है तो निश्चित रूप से उसके अच्छे फल हमारे पास आते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है कि अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे। तथागत क्या कहते हैं कि मैंने चिरकाल तक, बहुत लंबे समय तक क्या किया है? अच्छे कर्मों के इच्छित, मैं जैसे चाहता था वैसे, और रुचिकर, जो मुझे प्रिय लगते हैं, ऐसे फल मैंने पाए हैं और बहुत लंबे समय तक पाए हैं, क्योंकि मैंने लंबे समय तक अच्छा काम किया है। तो ये जो अच्छा काम करने का संकल्प है, वे कहते हैं कि कुशल कर्म का ही दूसरा नाम सुख है। और जो सुख की प्राप्ति के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा पर्व है। बौद्ध जीवनचर्या में वर्षावास का यही अर्थ है कि अपने स्वयं के लिए और अपने आसपास के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए हम संकल्पित रहे और इस दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े कि हम अपने आप को और अपने आसपास के सामाजिक जीवन को बेहतर बनाएंगे और उसको बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और इसके लिए 5 तत्व हैं तथागत ने जो बताए हैं कि हिंसाचारी ना होना, व्यभिचारी ना होना, चोर न बनना, झूठ न बोलना, और जो चीजें प्रमाद में फंसा देती है, ऐसी नशीली चीजों के सेवन से दूर रहना। उपाय बस यही है कि हम अपने आप को इन 5 शीलों के साथ एक बेहतर जीवन की ओर लेकर चलें और इसके लिए संकल्पित रहें। हम हमारे लिए एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। वर्षावास ये उसका एक अच्छा पर्व है। आज वो परिस्थितियां नहीं रही जिन परिस्थितियों में वर्षावास की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज अगर भिक्खुणी संघ और भिक्खु संघ का सानिध्य उपासक उपासिकाओं को मिलता है तो वो विषय उसे अपने पक्ष में लेकर आए और एक बेहतर जीवन की ओर आगे बढ़ें। आज की बात में हम यहाँ रुकते हैं, कल मिलेंगे किसी और विषय के साथ।